नमस्कार, आप देखें तिवारी पे। मैं हूं वेद प्रकाश। बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं नवाब मलिक। बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं समीर वानखेड़े, एनसीबी और देवेंद्र फडणवीस, और साथ में कुछ नेताओं के ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिसर्च कर चुके हैं नवाब मलिक। बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक, लेकिन एक ऐसा ट्वीट किया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिसके बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किसको उन्होंने ये बात कही है। देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ऐसी बात कही है, एक ऐसी ट्वीट लिखा है जिससे कहीं ना कहीं एक तीर से बहुत सारे निशान लग गए हैं, और वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोग को वो मैसेज चला गया कि आखिर ये किसको कहे और क्या कहती है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नवाब मलिक ने बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उस पर यह भी आरोप लगाया कि अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को संरक्षण देते हैं, केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये नवाब मलिक ने ट्वीट किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद साथ में ये भी कहा कि जाली नेटों के मामले में देवेंद्र फडणवीस के कहीं ना कोई लिंक जुड़ा हुआ है। इस पे भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी में समीर वानखेड़े को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और समीर वानखेड़े का नाम नहीं आए। ये बिल्कुल कभी हो नहीं सकता। लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने सुअर की एंट्री ला दी है, सुअर की बात कहती है कि आखिर ये सुअर छोड़ दिया उन्होंने, और वो छोड़ा है एक प्रसिद्ध आयरिश नाटककार हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनकी एक पंक्ति को लेकर पूरी तरह से एक तीर से बहुत सारे निशान लगे हैं। जो ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत समय पहले सीखा था कि कभी सुअर से मत लड़ो, इससे आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेगा। मतलब देवेंद्र फडणवीस आखिरकार क्या समझकर और किस बात को लेकर इस बात को लिख दिया और चुप हो गए। मतलब उन्होंने कह दिया कि मैंने बहुत समय पहले सीखा था कि कभी सुअर से मत लड़ो, इससे आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये पंक्ति को ट्विटर पे लिखा था। मतलब कहीं ना कहीं एक बात लिखी है और बहुत सारे कयास लगा दिए हैं और बहुत सारे तीर छोड़ दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं देवेंद्र फडणवीस पे। और जाहिर सी बात है कि नवाब मलिक ने कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम लेके आऊंगा। अब वो हाइड्रोजन बम यही था कि देवेंद्र फडणवीस पे ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जिसके बारे में चर्चा करनी होगी। देवेंद्र फडणवीस पे उन्होंने जाली नोट की जब्ती संबंधी एक मामले को दबाने की बात कही और साथ में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बचाने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जब हुई थी तो पुराने नोटों का 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। उस समय जाली नोट काफी जगह पकड़े गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा मामला आया ही नहीं था। उस समय देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे। मलिक ने कहा कि 8 अक्टूबर 2017 को राजस्व खुफिया निदेशालय को कुर्ला कॉम्प्लेक्स से 14 करोड़ रुपए की मूल्य की जाली नोट पकड़ी गई थी। मलिक ने आरोप लगाया कि मगर देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को दबाने में मदद की और जब्त राशि को केवल 8 लाख में ही बराबर कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि मामले को राष्ट्रीय अवशेषण यानी कि एनआईए को क्यों नहीं सौंपा गया। उन्होंने ये भी कहा कि संयोग से उस समय समीर वानखेड़े ब्यूरो के अधिकारी थे और उनके खिलाफ मलिक के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डीआरडी
में संयुक्त निदेशक थे। ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जाली नोटों को कहीं पकड़ा गया तो वहां पे उसको बचा लिया, और जो इतनी करोड़ों की रकम मिले उसको 8.8 में कन्वर्ट कर दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि एक पृष्ठभूमि के छात्र अपराधी छवि के व्यक्ति को उन्होंने एक बोर्ड में मेंबर बना दिया। इस तरह की बातें कहीं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बोल दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब वही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने वही सुना और ठान लिया कि मैं एक तीर से बहुत सारे निशाने कर दूंगा। और उन्होंने एक ऐसा बम फेंका जिससे बहुत सारे कयास लग गई होंगे, और जिनको जिनको लगा होगा वो कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया होगा। उन्होंने यही कहा कि सुअरों से मत लड़ो, क्योंकि वो जानते हैं कि सुअर खुश होंगे और आप गंदे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े लगातार अपने आप पे जो दाग लगा हुआ उसको धोने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि एक केंद्रीय मंत्री, एक महाराष्ट्र का कद्दावर लीडर आरोप लगाया है, और इस पर उनका परिवार लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम आरोपों से बरी करवाया जाए। तभी तो कल के दिन में महाराष्ट्र पुलिस ने समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट ले लिया। आज जरूरी था, क्योंकि जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिल जाए, क्योंकि जिस एविडेंस को लेकर लगातार नवाब मलिक छाती पीट रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि इसके ये सर्टिफिकेट, इस कास्ट के सर्टिफिकेट यहाँ पे कमियां हैं, और वो चाहते हैं समीर वानखेड़े की ये तमाम कमियों को पुलिस के द्वारा, आयोग के द्वारा सर्टिफाइड किया जाए, क्योंकि नवाब मलिक ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अगर आयोग कहता है तो क्या पता मान जाए, क्या पता मुंबई पुलिस कहे तो मान जाए। इसीलिए आयोग ने, यानी एससी कमीशन ने समीर वानखेड़े के उस रिक्वेस्ट को, उस गुजारिश को स्वीकार किया और कहा कि मुंबई पुलिस इस तमाम बातों को जांच करेगी और इसको रिपोर्ट देगी। लेकिन दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल नवाब मलिक से पूछा है कि आखिरकार आपने इन तमाम पेज को, इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करके क्या डाला था। दूसरी तरफ ये भी कहा कोर्ट ने कि समीर वानखेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं और उनका काम का विश्लेषण कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोई भी व्यक्ति पता कर सकता है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे कड़वे सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से पूछा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी बात बोली है जिससे उन तमाम लोग को कहीं ना कहीं सुलग गई होगी जो देवेंद्र फडणवीस के पीछे पड़े हैं, और जिस तरह का ट्वीट किया है वो बहुत सारी बातें कहती है। सिर्फ एक ट्वीट बहुत बातें बतलाती हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे आरोप लगेंगे, जांच चल रही है और बहुत सारी जांच लगातार चल रही है। ईडी अलग से जांच कर रही है, एनसीबी अलग से जांच कर रही है, मुंबई पुलिस अलग जांच कर रही है। इन तीन एजेंसी जांच कर रही है और आरोप इधर से लग रहे हैं और इधर से लग रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओव नॉट लवीज।